अस्सलाम वालेकुम जी। और की कलमकार में मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार। आज जिन शख्सियत को हमने यहाँ पे दावत दी है, अगर पाकिस्तान के 5 बड़े राइटर्स का नाम आपको याद करने को कहा जाए तो इनका नाम भी उस लिस्ट में ज़रूर होगा। बहुत बड़ी तमहीद बांधे बगैर मैं इनकी तरफ आऊँगी। थैंक यू सो मच साजिगुल साहब, हमारे शो में आने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लोग आपको जानते थे, हमेशा से जानते थे, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब शीश के नाम से आपको बुलाया जाता है या उसका फादर कह के बुलाया जाता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो ये है कि वो आइडेंटिटी एकदम चेंज हुई है। वो ये होता है कि अगर वैसे बात करते हुए कोई मतलब कहीं किसी लेक्चर के लिए किसी चीज़ के लिए गया हूँ तो लोग, अगर मुझे लग रहा हो थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो जैसे मैं शीश का नाम लेता हूँ तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं सबके साथ, तो वो ज़्यादा सीरियसली सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये उसमें गॉड गिफ्टेड है या आपकी वजह से आए हैं? गॉड गिफ्टेड इसी तरह की शायद जीन्स में भी उसके है, लेकिन ये है कि कोई ऐसे सिखाया नहीं है उसको, वो जो जेनेटिकली कोई चीज़ ट्रांसफर हो गई है तो वो हो गई है, या खुदा की तरफ से जिस तरह से वो है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मिरेकल की तरह हुआ है, जैसे जो भी हुआ है उसकी अचानक इतनी पॉपुलैरिटी और रूमी के नाम से इतना ज़्यादा उसका पॉपुलर हो जाना, तो उसमें ये कि कोई प्लान करके नहीं हुआ, वो हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग तो अब उसको रूमी के नाम से ही जानते हैं और बुलाते हैं। हाँ, शीश जरा मुश्किल नाम भी लगता है लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ? बाकायदा पढ़ के आए या एक इंस्टेंट इंसान के अंदर होती है कि मुझे ये काम करने का शौक है? असल में जिस वक्त मैं आया था इस फील्ड में, उस वक्त तक कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं बने हुए थे कि जो मतलब मास कॉम भी अगर होता था तो वो ज़्यादातर न्यूज़ की तरफ ही उसका झुकाव होता था, जर्नलिज्म की तरफ। मतलब एंटरटेनमेंट वाला कोई आज सच कोई डिपार्टमेंट नहीं था हमारा। एनसीए से मैंने ग्रेजुएट किया था कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, तो उस वक्त तक भी फिल्म का डिपार्टमेंट उधर भी नहीं था। तो ज़्यादा जो चीज़ हुई है, एक तो बचपन से ये है कि मेरे फादर ने बेड टाइम स्टोरीज बहुत सुनाने का उनका एक था हमेशा, और मैं बेड टाइम स्टोरी सुन रहा हूँ, प्रॉफिट्स की कहानियाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत आदम की स्टोरी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो वो एक चीज़ ना डेवलप आहिस्ता आहिस्ता होती चली गई साथ साथ, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियसली, कि जैसे कोई स्टोरी टेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टोरी टेलर्स होते हैं। तो वो इस तरह से करते करते आहिस्ता आहिस्ता एनसीए के अंदर ये रहा कि थिएटर का एक वहाँ पे कल्चर है, स्टूडेंट्स के थिएटर के, जो स्टूडेंट्स से स्टूडेंट सीखते हैं, दोनों टीचर काम इन्वॉल्व होते हैं। वो पहले जिन्होंने किया होता है डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो अगले को सिखाते हैं, फिर वो इस तरह से। तो वो थिएट्रिक्स में जो अगर उसको कहेंगे प्रॉपर रिफाइंड फॉर्म में अगर मैंने लिखना और वो सीखा, वो बेसिकली तो डायरेक्ट करना होता था थिएटर में, तो वो साथ लिखना भी खुद ही पड़ता था या अपनी टीम को बिठा के। तो वहाँ से अच्छा, थिएटर राइटिंग और ड्रामा राइटिंग कितनी मुख्तलिफ है एक दूसरे से? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि टाइम और स्पेस का बहुत ज़्यादा शिफ्ट जो है वो आप टेलीविजन पे दिखा सकते हैं, आप थिएटर में ये नहीं कर सकते। क्योंकि होता ये है कि जैसा फॉर एग्जांपल मैं अगर हॉल में किसी एक कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं 2 घंटे एग्जैक्टली उसी कुर्सी पे बैठा हुआ वैसे देख रहा हूँ, मैं क्लोजअप्स पे नहीं जा सकता, या मैं एकदम मतलब बहुत कोई टेक्निकली कर रहा होगा, जी हाँ जी पूरे सीन्स पीछे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये थिएटर पे पॉसिबल नहीं है। टेलीविजन के अंदर ये है कि आप टाइम एंड स्पेस का शिफ्ट बहुत, और टीवी राइटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो चीज़ आ जाती है थिएटर के बाद, मतलब एक तो है कि नॉवल राइटिंग जिस तरह वो तो एक प्रिंट का एक अलग है, थिएटर भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, लेकिन टेलीविजन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ से शूट होना है वो आया वो हो भी सकती है। अच्छा, नॉलेज के बारे में आप बात करें, करंट टाइमिंग में राइटिंग स्किल होना किसी राइटर के पास कितना ज़रूरी है? अगर एक चीज़ अच्छी लिखी हुई ही नहीं होगी तो डायरेक्टर उसे कैसे अच्छा बना सकता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आपको लिखना आता है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है काम करना इंडस्ट्री में क्योंकि उस तरह से काम हो नहीं रहा होता। वो बहुत आइडियलिस्टिक, जो आप बहुत एम्बिशियस होके जब आते हैं पढ़ते हुए चीज़ों को, तो वो एग्जीक्यूट वैसे नहीं हो रही होती जाके सेट के ऊपर या असल सिचुएशन में, तो ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है उल्टा, जितनी ज़्यादा मतलब लाइल में हज़ार नेमत है वाली जो चीज़ है। लेकिन ये है कि आपको क्राफ्ट कम अज़ कम, और ऐसा क्राफ्ट कि जिस तरह समझें कि आपको एक्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। थिएटर करने का मुझे ये बहुत फ़ायदा रहा था कि होता ये है कि थिएटर में आप डायरेक्ट एम्पैथी लेवल बहुत ज़्यादा होता है ऑडियंस के साथ। टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं, आप 3 दफ़ा शॉट ले रहे हैं, कभी क्लोजअप पे जा रहे हैं, कभी एस्टैब्लिशिंग पे। थिएटर में तो आप स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं ना, और लोगों का उसी वक्त रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो आप एग्जैक्टली जब उसके बाद अगर टेलीविजन राइटिंग की तरफ आते हैं तो आपको ये पता होता है कि अच्छा इस जगह पे अप्लॉज आ रही है,
इस जगह पे लोग हंस रहे हैं, इस जगह पे लोग जो है वो शॉक में चले गए हैं, Exactly. तो एम्पैथी लेवल जो है वो थोड़ा मजीद बढ़ जाता है। तो ये है कि एज ए स्क्रीन राइटर ना आपके स्किल सेट में आपको एक्टिंग का भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो क्या थेरी है, कि लोग किस तरीके से वो होते हैं। फिर जुमले के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि जुमला कौन सा इफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं। फिर आपको इन्वायरमेंट क्या होगा स्क्रीन राइटिंग में, तो फिर आपको पूरा है कि विजुअली क्या चीज़ चल रही होगी आपके स्क्रीन पे, मिज़ॉन्जेन जिसको कहते हैं। बिल्कुल कि अगर हम बैठे हुए हैं और ग्रीन कलर है पीछे, तो ये मिज़ॉन्जेन है ना इस प्रोग्राम का, तो वो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली जब एज ए राइटर हम काम कर रहे होते हैं। आजकल की जो स्टोरीज हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, वो लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही फिर रही है। तो क्यों हमारी स्टोरीज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मयारी नहीं है जितना फॉरेन कंटेंट है, और जो यंग जनरेशन है वो फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से फॉरेन कंटेंट की तरफ चली जाती है? असल में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टेलीविजन को आप कहते हैं इडियट बॉक्स है, क्योंकि आप इंटरनेशनल भी अगर देखेंगे तो टेलीविजन की ऑडियंस बहुत मुख्तलिफ होती है वेब की ऑडियंस से। साथ हमारे यहाँ सेंसरशिप का बहुत मसला है। सही कि आप जिन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हो इंडिया के देख के या इवन टर्की, आप एक सेफ डिस्टेंस से जब एक चीज़ देख रहे होते हो ना तो आप परेशान नहीं होते। लेकिन जब आप अपने कल्चर में एग्जैक्टली वही चीज़ देखते हैं तो आप उससे जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये फ़र्क है। टेलीविजन की जो ऑडियंस है वो बहुत उनका वेब पे चीज़ें जाके देखना और इसका जो मोटिवेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। नहीं, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि यंग जनरेशन टीवी ना देखे, बस पे वेब देखे। असल में हो ही रहा है कि मतलब मैं खुद टेलीविजन से ही ताल्लुक है, लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता एक डाइंग कैटेगराइज हो गई है, मीडियम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए अब टेलीविजन की प्लेस भी तो अब आप यूट्यूब पे देख रहे हो या इसी तरह से आप देख रहे हो। ज़्यादा तो जो उसके जो आते हैं व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें, तो वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहा है। रेडियो की तरह रहेगा ज़रूर टेलीविजन, उसकी अपनी एक वो जगह ज़रूर रहेगी, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो करते करते एक एडवांस स्टेज उसकी एक आ रही है। अच्छा, आपकी कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने अपने ड्रामे में अपनी रियल लाइफ का इंसर्ट कर दिया हो, आपको लगा हो कि ये जो कैरेक्टर है ना, या ये हादसा या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ रियल में पेश आई और आपने अपनी स्टोरी में भी वो मेंशन की है? मेरा एक प्राइवेट चैनल पे एक प्यारी बिट्टो एक चला था। नॉर्मली तो ये होता है कि राइटर अपने बारे में ही लिख रहा होता है थ्रू आउट, मतलब जो आप लिख रहे होते हो तो जाहिर बात है जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप जिस तरह सोचते हो, एक एंगल होता है ना आपका, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। लेकिन शकील साहब पे अक्सर बहुत वो आना शुरू रहता है कि क्यों वो है, लेकिन एक चीज है कि आपको उनकी बात में कन्विक्शन नजर आती है कि हाँ वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये है। अगर आप अपने मेमोरी में से चीजें नहीं निकालेंगे और अपने इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस से नहीं करेंगे ना, तो आपके काम में कन्विक्शन नहीं होगी, फिर वो इंटेंसिटी नहीं निकलती जो स्क्रीन पे आती। एक प्यारी बिट्टू एक प्ले था मेरा, उसमें अल्जाइमर के ऊपर एक वो था कि खातून है जिसने एक अपनी भतीजी को अडॉप्ट किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता अल्जाइमर में जाती है, और वो जब अल्जाइमर में जाती है तो जिसको अडॉप्ट किया हुआ है वही उसको डिसोन कर देती है। तो ये एक रियल लाइफ मैंने जिंदगी में चीज़ बहुत करीब देखी हुई है। अच्छा, आपने बैकलैश के बारे में बात की। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने या आपने कोई भी चीज़ उस इंटेंशन से नहीं की होती, लेकिन वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है, उसका बहुत अजीब सा बैकलैश आ जाता है, तो उससे कैसे फेस करते हैं? उसको बर्दाश्त करते हैं। मतलब ये क्रिएटिविटी के साथ साथ देखिए, नहीं, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जैसे आपने खलील साहब का जिक्र किया, वो अक्सर औकात लोगों को समझाने लग जाते हैं कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो आर्ट पीस होता है ना वो खुद अपने लिए बोलता है। अगर आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे जाके और आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, वो फिर उसके साथ फिर तो आपने कुछ भी नहीं किया। फिर इससे अच्छा आप फिर स्क्रिप्ट खोल के खुद ही बैठ जाए टीवी पे, पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू करते हैं। उसमें यह है कि टेलीविजन पे जो चीज़ हो गई वो हो गई। देखिए एक सिंपल चीज़ है, आप हमेशा जो भी काम करते हैं, जो लिखते हैं, सोचें ज़रूर एग्जैक्ट कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। हम बहुत से फिलर सीन्स डालते हैं। नॉर्मली टेलीविजन पे टेक्निक कामयाब भी रहती है फिलर सीन्स, क्योंकि फिलर सीन्स की वजह से ये होता है कि आपने 10 एपिसोड्स में से भी 4 मिस भी कर दी तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाती है। हर सीन जब इंपॉर्टेंट होता है तो हमें नुकसान ये होता है कि ऑडियंस को अक्सर चीजें समझ आनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो एक एपिसोड मिस की तो उनको पूरी कहानी समझ आना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने मिस कर दिया। तो इसलिए नेट के ऊपर आपको बिंज वॉचिंग, गट्ठी एपिसोड्स देखने का जो स्टाइल है ना, उसमें फिर आपको हमारी टाइप की जो स्टोरीज हैं जो मुझे पसंद है बेसिकली लिखने में, या थोड़ी ज्यादा जो जहन इस्तेमाल करने में वो जो यूज होती है, वो बिंज वॉचिंग में अच्छी लगती है। टेलीविजन पे नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस, उस पे भी आपने ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ड्रामे लिखे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
नेशनल का सरकारी वाले उसको पूछेंगे। अच्छा, सरकारी जो चैनल है उसमें ये कि मैं 7 साल एज ए प्रोड्यूसर रहा हूँ। मैंने उस पर ड्रामाज लिखे नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर गया था। बेसिकली मेरी अपनी जो ट्रेनिंग है वो भी विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा हुआ था और डायरेक्शन बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था। जब सर मतलब खुशी के साथ मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने 22 साल की एज से स्टार्ट किया था, तमाशा घर एक सीरीज़ थी, तो वो भी बेसिकली मैंने इसलिए किया था कि हाँ ये राइटिंग एक एडिशनल, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक क्वालिटी है एक साथ जो कि शायद डायरेक्शन में काम आएगी। वो बहरहाल करते करते ये हुआ कि वो राइटिंग ही मुझे, जब पीटीवी में जब मैं गया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे ये था कि एज अ प्रोड्यूसर गया था, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेम होता है पीटीवी में, बाहर ये नहीं है, बाहर प्रोड्यूसर डिफरेंट होता है और डायरेक्टर डिफरेंट होता है। तो उस वक्त चीज़ें की, लेकिन मुझे मतलब मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत ना एक इंटेलेक्चुअल कहत का 7 साल का एक अच्छा चैलेंजेस जब आते हैं, जाहिर है राइटिंग की फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज आपको लिखनी पड़ती हैं, तो उनको कैसे लेते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि डायरेक्टर्स थोड़े चैलेंजेस लेने से घबराते हैं कि वही स्टोरी, वही लव ट्रायंगल या वही सास बहू की तो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, वही दिखाई जाए, चैलेंजेस नहीं लिए जा सकते हैं। असल में यही प्रॉब्लम होता है कि आप देखें, जरा आप नेटफ्लिक्स की बात करते हैं या बाहर के चैनल्स की बात करते हैं, अभी मेरा Z5 के ऊपर एक जा रहा है मनजोगी के नाम से, वो आएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। हमें प्रॉब्लम एक जो फेस करनी पड़ती है वो ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छा लिख भी लें, आपके पास वो इक्विपमेंट और वो प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं होती कि जो कि आप प्रेजेंट कर सकें आगे। क्योंकि जो हमारा हमसाया मुल्क है उसमें होता है कि बच्चा भी थीसिस करके निकल रहा है अपने इंस्टीट्यूट से, तो वो प्रॉपर बहुत अच्छे इक्विपमेंट पे करके निकल रहा है। तो होता ये है कि शुरू में मेरी आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन प्ले बहुत डिटेल में लिखता था, कि मतलब विजुअल बहुत डिटेल में। अब क्या आप खुद उसको विजुअलाइज कर रहे हो एग्जैक्टली ना, कि मैं क्या है, मतलब एक चीज है कि जिस तरह एक सीन था जिसमें एक बांझ औरत है, तो उसको आप दिखा रहे हैं कि वो ग्रीन चूड़ियां पहन रही है, मतलब ये कि फर्टिलिटी का एक तरह से कि वो उसको है कि मेरी औलाद हो, ये बाकी तो वो एक वो विजुअल भी नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर भी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक्सपीरियंस करते हो बार बार कि आपने जो विजुअल लिखे हैं वो काट दिए गए, क्योंकि अगले ने जान छुड़ा ली उससे, या उसने किया ही नहीं कि यार ये तो मुझसे ये तो नहीं हो सकता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद ये हो जाएगा कि आप वो लिखना पे छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है जब इसने आना ही नहीं है स्क्रीन पे। अच्छा, बहुत अच्छे हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं, वो स्क्रीन तक आते ही नहीं है, क्योंकि फिर चैनल ओनर और कंटेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन मेकर होता है। अब वो सास बहू ही ले रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि रेटिंग इसी की आ रही है। कुछ दफा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपको अपने अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन वो रेटिंग इतनी ज्यादा ले रहे होते हैं कि आप फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं फिर वो ठीक कर रहा था, जैसे और अंग्रेजा मेरा जो था उसकी वजह से इंडिया से भी वो आया। अच्छा, और बाकी आया, लेकिन और फॉरेन कंटेंट की जैसे हम बात करें तो वेब सीरीज और फॉरेन कंटेंट में तो ये जो स्टिग्मास हैं इनको हमेशा ब्रेक किया जाता है, बहुत ही न्यू चीज़ें लेके आई जाती हैं, तो अगर वो वहाँ पे हिट हो रही हैं तो टेलीविजन पे क्यों नहीं हिट हो रही? हमारा ये होता है कि अगर हमारी ऑडियंस जो है ना, वो देखिए अब एक चीज़ है रेटिंग, वो रेटिंग मैं तो नहीं घर से अपने भेज रहा, वो रेटिंग कहीं से आ रही है ना, एक ऑडियंस से आ रही है, वो बैकलैश आता है बहुत बुरा, यहाँ पे बहुत खतरनाक हद तक मतलब लोग मारने पहुंच जाते हैं आपको बकायदा, बहुत सारी चीज़ों पे वो नहीं कर सकते। जैसे और अंग्रेज़ा में ख़याम का कैरेक्टर था जिसमें वो अपनी बेटी सस्सी होती है, उसको कहता है मतलब अपनी वाइफ जैसी उसकी सादा है, तो वो बेटी को कहता है उसी तरह हो, लेकिन उसको पसंद जो है वो एक हीरोइन है, तो बेटी जब रिएक्ट करती है तो उसमें ये सिर्फ नहीं था कि मर्दों को प्रॉब्लम उससे हो रही थी कि जी इतनी हेड स्ट्रांग लड़की क्यों दिखाई जा रही है, खवातीन ज्यादा परेशान हो जाती हैं, फिर हमें भी शायद यही करना पड़ेगा। जैसे है ना कि आप एक अच्छा काम प्रोड्यूस करना पड़ जाए, कर रहे हो तो इर्द गिर्द के लोग कहेंगे कि यार इसने अजाब डाल दिया, स्टैंडर्ड सेट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी ऑडियंसेस नहीं एक्सेप्ट करती बहुत सारी चीजें जो कि आप फॉरेन कंटेंट में ना कर लेते हैं, जिस तरह इश्क ममनू था, अब देखा जाए तो चाचा की वाइफ के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो उस पे एक और तरह का रिएक्शन था, लेकिन आप यही स्टोरी अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देखें मैं वही बात करता हूं कि एक सेफ डिस्टेंस से जब आप एक चीज देख रहे होते हो तो आपको होता है कि अच्छा ठीक है मैं वो नहीं हो रहा, मतलब मैं इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज से, लेकिन जब आपको नजर आता है कि हाँ मेरे घर के अंदर ये चीज हो सकती है या मेरे कल्चर के अंदर ये चीज आ गई है, तब आपका रिएक्शन बहुत बिल्कुल होता है। और ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते लोग, लेकिन मैं ये मानता हूं कि टीवी का ड्रामा सबसे ज्यादा सेंसर्ड वर्जन होता है सोसाइटी का,
क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, बैकलैश का डर होता है। अब सिस्टम ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो तो करेगा ये कि उसको नंबर्स चाहिए, अगर वो नंबर्स नहीं आ रहे तो नंबर्स कहाँ से आएंगे, ऑडियंसेस की तरफ से अच्छा, आएंगे। यंग जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, वेब सीरीज जो आना शुरू हुई हैं उससे आप समझते हैं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो यंग राइटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है अपनी छोटी छोटी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाने का, बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी नहीं होता और बहुत अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाता है, उनके लिए प्लेटफॉर्म कैसा है? असल में पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली की वजह से बहुत सारी चीजें लोगों को लगना शुरू हो गया जैसे मीडिया का सतून गिर रहा है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मुश्किल टाइम एक आ गया। तो उस टाइम पे लोगों ने वेब की तरफ भागने की बहुत कोशिश की। एक चीज ध्यान में रखिएगा जरूर कि जैसे रेनेसां पीरियड था यूरोप का, उससे पहले तक होता यह था कि अब वो आप पूरी वॉल पेंट करते थे, म्यूरल्स पेंट करते थे, बड़ी बड़ी, आपको उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होता था। जैसे जैसे लोग ईजल पे पेंटिंग करना शुरू हुए तो वो इंडिपेंडेंट हो गए और अपनी मर्जी का कंटेंट वो जनरेट कर पाए। तो अब यूट्यूब पे भी और बाकी चीजों पे भी होता ये है कि अब आप वो कंटेंट जनरेट कर पाते हो कम पैसों में। आप अगर आप एक दाढ़ी वाली अम्मी भी दिखा रहे हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, टीवी पे तो नहीं आप ये दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसलिए बेहतर भी हुआ है। कुछ चीजों में है कि वहां पे थोड़ी सी हिपोक्रेसी ये नजर आती है कि अगर आप टेलीविजन पे एग्जैक्टली वैसा जुमला इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ऑडियंस आपको बर्दाश्त नहीं आएगी। क्योंकि होता ये देखें, टीवी एक ऐसी चीज है जो एक फैमिली की एक के बीच में पड़ी हुई है, बिल्कुल सब बैठ के उस टाइम में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। आपके पास जबकि रिमोट है लेकिन उसके बावजूद अचानक आपके सामने कोई चीज आपके बगैर चाहे आ जाए तो आप बहुत सख्त उससे चिढ़ जाते हो। लेकिन फॉरवर्ड का बटन तो नहीं है ना, फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, चेंज तो कर सकते हैं ना। लेकिन फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीविजन जो है ना वो उस पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके मतलब सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ती है। उसे करते करते आपका क्रिएटिव स्पार्क भी बहुत ज्यादा मर जाता है इतनी सेंसरशिप करके। आप देखिए फिल्म आपको थोड़ा सा खुला मीडियम मिलेगा, उसकी वजह यह है कि फिल्म में आप जब जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से टिकट चूज करके जाते हो, लेकिन वहां पे फिर भी ये है कि एक कलेक्टिव आप ग्रुप्स बैठ के देख रहे हैं। जब आप वेब की बात करते हो ना, वेब एक बहुत प्राइवेट मीडियम है बिल्कुल, और ये जिसको आप कहते हैं इनहेरेंटली एक रिबिलियस मीडियम है जो आपका वेब है। जैसे मैं इस चीज के ऊपर भी बात कर रहा था कि अक्सर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी बातें, इवन गालियां भी और अब्यूसिव लैंग्वेज नजर आना शुरू रहती है। रिबिलियस जब मीडियम होता है तो उसमें फिर ये होता है कि जैसे चाइना में, मेरे एग्जाम्पल तुमको, चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आया माओ ज़ेडुंग के जमाने में, तो एक स्टूडेंट्स की एक पूरी की पूरी एक रेड आर्मी डेवलप हुई जिन्होंने ये किया कि अपने जितने भी टीचर्स थे और जितने रिस्पेक्टेबल लोग थे उनको जलील करना शुरू कर दिया बाकायदा जाके। ये कह गया कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर ऑपरेशन जो अपने एथिक्स और मोरल्स अप्लाई किए हुए हैं, तो ये बेसिकली हमें ऑपरेस करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली वेब का मीडियम यही है। जब आप गाली पे और बाकी चीजों पे जब होते हैं, वो होता ये है कि आप कुछ दफा जब इनकलाब आता है तो आप अच्छी चीजें भी उठा के साइड में फेंक देते हैं कि आप मुझे मोरल्स में फंसा रहे हैं लेकिन आप खुद वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, फिल्म की आप बात करें, वेब की बात करें, तो आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो फिल्म के हवाले से या वेब के हवाले से हम देखेंगे? वेब की फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स नहीं, वेब की प्रॉपर फुल लेंथ 2-1 हैं। ठीक। फिल्म में मेरा पर्सनल अपना इंटरेस्ट इसलिए इतना ज्यादा नहीं रहा क्योंकि राइटर की रिकग्निशन इतनी नहीं है फिल्म में। जब तक आपको एक मतलब ये है कि अब अगर साजिद गुल के नाम से या फसी बारी खान के नाम से एक फिल्म या फरहत इश्तियाक के नाम से या खलील रहमान कमर के नाम से फिल्म जा रही है फिर तो आपको समझ आता है। लेकिन अगर ये हो कि ना आपकी उसमें से हो, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो फिल्म प्रोड्यूस होती है वो ऐसी है कि लोग शौक के लिए बना ज्यादा रहे, क्योंकि वो बिजनेस इतना नहीं जनरेट कर रही जितना लोग अपने शौक पूरा करने के लिए। तो उसमें फिर होता है डिक्टेशन बहुत होती है, फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कि मैं जितने में 3 सीरियल लिख लूंगा उतने में एक फिल्म तो फिर वो फाइनेंशियली भी मैं गया। फिर नंबर 2, जब वो फिल्म बन रही होगी तो जो स्टार हैं वो अचानक कहेंगे कि मुझे तो वो वाली फिल्म में से जो है ना ये वाला एक्शन मारना वो जब वो डालेंगे तो फिर मतलब बकायदा मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि हमारी अगर विजुअली फिल्में अच्छी हो भी गई हैं उसके बावजूद लगता है जैसे राइटर को भांग पी के बैठा हुआ है। बिल्कुल वो, लेकिन उस बेचारे का कसूर इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप वो हर कोई अपने अपने शौक पूरे करना शुरू कर देगा
उसके ऊपर कोई स्टार कहेगा मुझे ये करने का जी चाह रहा है, या कोई कहेगा आप मुझे एक ये करने का अकेडमी जी के चाह बारे रहा है। में भी बात कर रहे थे हाँ। कि एक अकेडमी आ रही है, उसके बारे में बताएं, और कंक्लूजन जो नए राइटर्स आ रहे हैं या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं राइटर, उनके बारे में कुछ उन्हें टिप्स दें। एक चीज़ जो है वो तो ये है कि मैंने शीरी सुखन अकेडमी, मेरी मदर का नाम शीरी था, अच्छा, वो फौत हो गई नहीं 2017 में, जैसे औरंगजेब चल रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा साल था चेंजेस का, अच्छा भी और बहुत सबसे अच्छा बुरा भी हो साल गया। भी। खैर उनके नाम से शीरी सुखन अकेडमी एक ऑनलाइन स्टार्ट की थी। अभी कोविड की वजह से ये हुआ है कि हम अचानक डिजिटल वर्ल्ड में पुश होके जल्दी आ गए हैं, तो वो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिल जाते हैं, आप दुनिया में कहीं बैठे हो, किसी गाँव में भी बैठे हो, तो आप एक वेन्यू पे इकट्ठे हो सकते हो जो कि बिल्कुल। डिजिटल वेन्यू है। इसके अलावा एक जिसको मैं कहूँगा, काम देखें, अच्छा काम जितना देख सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग ऐसी, क्योंकि देखिए जिसने सबसे पहले फिल्म, क्योंकि 100 साल पुराना है मीडियम है ना, बिल्कुल, जिन्होंने पहली दफा फिल्म बनाना शुरू की थी उन्होंने पहले कोई फिल्म नहीं देखी हुई थी, फिर जिन लोगों ने फिल्म में देख के फिल्में बनाना शुरू की थी उनका एक इलाज। तो वो ये है कि टाइम के साथ साथ मीडियम्स जैसे जैसे Change हो नए रहे हैं। आते चले जाएंगे, आपका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल मुख्तलिफ होता चला जाएगा। वेब की मैं आपको एक और चीज बताऊं, वेब पे सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई बहुत बोल्ड कंटेंट दे रहे हैं तो इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। वेब के ऊपर आप कहानी में बहुत नॉन लीनियर तरीके से खेल सकते हैं, कहानी के नए नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा जो हमारा नॉवल था, उर्दू का नॉवल, और ये जो अफसाने थे, ये एग्जैक्टली वही हैं जो कि अब नेटफ्लिक्स और ये वेब वो पे उस तरह से जा रहा है। और इसे देखिए सारे नॉवेल्स के ऊपर, बड़े से बड़ा जितना भी सीजन आ रहा है वो सारे नॉवेल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉवेल्स की तरफ, क्योंकि नॉवेल बेसिकली अदब से रिलेट करते हैं। टेलीविजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर बहुत अदबी जुबान में आपसे टेलीविजन पे बात करना शुरू कर दूंगा, आप मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मुझे अर्बनाइज्ड भी रखना है, तो कई जगह पे नुकसान भी होता है जुबान का इस मामले में, लेकिन वो मजबूरी है कि आप ये बहुत फ्लावरी कुछ लैंग्वेज कर नहीं नहीं अच्छी लगती जब टेलीविजन के ऊपर आप स्पोकन लैंग्वेज के तौर पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच Welcome. आपके वक्त का, इतनी अच्छी बातें करने का। मुझे लगता है कि जितने भी हमने शोज़ किए हैं उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें भेजे थे, उन सब के जवाब आपने दे दिए, क्योंकि मैंने कोशिश की है मैक्सिमम सवाल मैं आपसे पूछ सकूं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अगली एपिसोड तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ये बिल्कुल मैं आप लोगों को कहूँगी कि जिस तरह पहली एपिसोड देख के आप लोगों ने अपने सवाल भेजे थे, सवाल भेजना मत भूलें, ताकि वो सवाल जो भी अगला आने वाला राइटर हो मैं उससे पूछूं और उससे आप लोगों को ही मदद मिले। जैसे आज हमने इनसे पूछा, एक एकेडमी के बारे में इन्होंने बताया, तो जो भी नए राइटर्स हैं वो उस एकेडमी में ज़रूर अप्लाई करें और कुछ सीख के आए। अल्लाह हाफ़िज़।